नमस्कार, मैं हूं शिखर प्रजापति और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में टैलेंट हंट हुनरबाज का आयोजन। सिमरन सोआम मिस और मिस्टर आईआईएमटी यूनिवर्सिटी बने आदि कुमार। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए 2 दिवसीय टैलेंट हंट हुनरबाज का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं, सोलो डांस, सोलो सिंगिंग और कविता पाठ में अपनी प्रतिभा दिखाई। प्रतियोगिताओं के लिए 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया था और स्क्रीनिंग के बाद 60 विद्यार्थियों को मिस्टर एंड मिस आईआईएमटी यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिला। रैंप वॉक, टैलेंट राउंड और प्रश्न उत्तर राउंड के बाद मिस्टर आईआईएमटी यूनिवर्सिटी का खिताब बीसीए के आदि कुमार और मिस आईआईएमटी यूनिवर्सिटी का खिताब एविएशन की सिमरन सोआम ने अपने नाम किया। इसके अलावा BNYS के जैद ने मिस्टर रनर अप और MBA की श्वेता ने मिस रनर अप का खिताब जीता। आईआईएमटी विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से मिस्टर और मिस आईआईएमटी को 5-5 हजार रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। निर्णायक मंडल में जानी मानी मोटिवेशनल स्पीकर व ज्योतिषी नेहा वर्मा और डॉक्टर नेहा सोनी शामिल रही। वहीं सोलो डांस में पहला पुरस्कार BJMC की वर्णिका पटेल और दूसरा पुरस्कार BAMS की अनन्या ने जीता। वेस्टर्न डांस सोलो परफॉर्मेंस में पहला पुरस्कार पायल सैनी BPEd और दूसरा पुरस्कार भूमि थापा BBA ने हासिल किया। सोलो सिंगिंग में विनित SSC माइक्रोबायोलॉजी पहले स्थान पर रहे, जबकि दूसरा स्थान 2 विद्यार्थियों कुणाल BA LLB और वैष्णवी शर्मा BCA को मिला। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर VP राकेश और शारीरिक शिक्षा विभाग के डीन और डॉक्टर VS पटियाल ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। डॉक्टर लखविंदर सिंह डीन एक्टिविटी ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। सपा नेता आजम खान को 2 साल कारावास की सजा। रामपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला। अफसरों को लेकर बयान का मामला। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व प्रधानमंत्री आजम खान को 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए विवादित बयान के मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की MP MLA कोर्ट ने तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आजम खान को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला रामपुर के भोर थाना क्षेत्र में 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था। आरोप था कि चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में आजम खान ने तत्कालीन DM को लेकर अभद्र और विवादित टिप्पणी की थी। आजम खान ने कहा था कि सब डटे रहो, कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनखेया है। देखे हैं मायावती के कई फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकालकर जूते साफ कर रहे हैं। उन्हीं से गठबंधन है, उन्हीं के जूते साफ कराऊंगा इनसे। पूर्व CM ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज। चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धमकी देने के मामले में कोलकाता के विधाननगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार ने बीती 5 मई को चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि अभिषेक बनर्जी के कई भाषणों से आपसी दुश्मनी को बढ़ावा मिला, सार्वजनिक शांति भंग हुई और गृह मंत्री अमित शाह को धमकियां दी गई। इस शिकायत के साथ ही पुलिस को डिजिटल साक्ष्य भी सौंपे गए हैं। ब्रज घाट में गंगा और मुरादाबाद में रामगंगा पर नए पुल बनाएगा रेलवे। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकेंगी ट्रेनें। रेलवे अब ब्रज घाट में गंगा और मुरादाबाद में रामगंगा नदी पर ट्रेनों के लिए नए पुल बनाने जा रहा है। रेलवे ने गाजियाबाद सीतापुर 4 लाइन रेलवे ट्रैक परियोजना के तहत इन पुलों के निर्माण को मंजूरी दी है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ब्रज घाट में गंगा नदी पर करीब 800 मीटर लंबा पुल और मुरादाबाद में रामगंगा नदी पर लगभग 450 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा। ये पुल अब और डाउन लाइन के लिए अलग अलग बनाए जाएंगे, जिससे बिना रुके ट्रेनें गुजर सकेंगी। इन पुलों को हाई स्पीड रेलवे ट्रैक और आधुनिक सुरक्षा प्रणाली के अनुरूप डिजाइन किया जाएगा और कवच सुरक्षा तकनीक लागू की जाएगी। इसके बाद यहां से ट्रेनें 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से गुजर सकेंगी। इन नए पुलों के निर्माण से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने के साथ ही यात्रा अधिक सुरक्षित और सुगम हो सकेगी। अरुणाचल प्रदेश में अब आधार वेरीफाइड परमिट से ही मिलेगी एंट्री।
सरकार ने इनर लाइन परमिट को दी मंजूरी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में इनर लाइन परमिट सिस्टम को मंजूरी दे दी गई। इनर लाइन परमिट सिस्टम एक सोशल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर जैसे संरक्षित क्षेत्रों में बाहरी राज्यों के लोगों की एंट्री के लिए जरूरी होता है। अरुणाचल सरकार ने जाली परमिट को खत्म करने और राज्य में संदिग्ध लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए इस सिस्टम को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही सभी चेक गेट्स पर आधार आधारित QR कोड से वेरिफिकेशन किया जाएगा और डिजिटल इनर लाइन परमिट सिस्टम की शुरुआत की जाएगी। इनर लाइन परमिट सिस्टम बार बार क्राइम करने वालों को 2 साल तक राज्य में एंट्री से बैन करेगा। इस नए सिस्टम को लागू करने के लिए जिला टास्क फोर्स बनाई जाएगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद मां वाग्देवी के चित्र के साथ भोजशाला पहुंचे हिंदू पक्ष के लोग, पुलिस ने रोका। हाईकोर्ट ने कल फैसला सुनाते हुए मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर को मंदिर बताया था। इसके बाद आज हिंदू पक्ष के लोग मां वाग्देवी और हनुमान का चित्र लेकर भोजशाला परिसर के अंदर जाने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। भोजशाला के गेट पर हिंदू पक्ष और पुलिस अधिकारियों के बीच काफी देर तक बहस हुई। पुलिस ने कहा कि सोमवार के बाद ही इस मामले पर कोई फैसला लिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि जब तक भोजशाला पर स्पष्ट आदेश नहीं आ जाता तब तक मां वाग्देवी का फोटो अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पुलिस के समझाने के बाद हिंदू पक्ष के लोग वापस लौट गए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।